जय हिंद। कल हम लोगों ने बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स थर्ड पार्ट के पेपर नंबर 7 के केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ फॉर्मूला सूत्र के बारे में बताया था। उसमें हम लोगों ने प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति और पद विचलन विधि के बारे में चर्चा किया था, उसका सूत्र भी बताया था। तो आज एक दो प्रश्न प्रत्यक्ष रीति से, लघु रीति से और पद विचलन विधि से हम लोग बनाएंगे और इस पर कुछ प्रश्नों को हम लोग अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक दो प्रश्न जानते हैं कि कैसे हम लोग प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि की सहायता से मतलब माध्य की गणना करेंगे या समानांतर माध्य क्या करेंगे, निकालेंगे। तो सबसे पहले मेरे सामने एक प्रश्न आता है कि 10 छात्रों के किसी परीक्षा में प्राप्तांक निम्न है। मतलब 10 छात्र हैं और 10 छात्र ने मिलकर कोई परीक्षा दिया और सबको अलग अलग अंक आया। जैसे छात्र 1 को किसी परीक्षा में 43 अंक आया, दूसरे छात्र को 48, तीसरे को 65, चौथे को 57, पांचवें को 31, छठे को 60, सातवें को 37, आठवें को 48, नौवें को 57 और 10वें को 59। मतलब 10 छात्र हैं और 10 को अलग अलग अंक किसी परीक्षा में प्राप्त हुआ। तो इस प्रश्न को कहता है माध्य की गणना करें। तो हम लोग इसी प्रश्न को प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि से माध्य या समांतर माध्य की गणना करेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, यदि समांतर माध्य की गणना करना हो तो हम 10 छात्र है तो छात्रों का क्रम संख्या लिख ले। तो क्रम संख्या क्या होगा, तो क्रम संख्या 10 गो है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छात्र हैं। पहले छात्र को 43 अंक आया, दूसरे छात्र को 48 अंक आया, तीसरे छात्र को 65 अंक आया, चौथे छात्र को 57 अंक आता है, पांचवें छात्र को 31 अंक आया, छठे छात्र को 60 अंक आया, सातवें छात्र को 37 अंक आता है, आठवें छात्र को 48 अंक आता है, नौवें छात्र को 71 और 10वें छात्र को 59 अंक आता है। मतलब ये क्रम संख्या है, ये क्रम हो गया और ये क्या हो गया, प्राप्तांक आ गया। प्राप्तांक मतलब प्राप्त अंक आता है, किस छात्र को कितना अंक आया ये आपको प्रश्न पता है। तो कहता है प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य या माध्य की गणना करें। तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है सिग्मा x बटा n। तो सिग्मा n तो हम ले लेंगे, यहां पर कितना आ रहा है तो कुल संख्या 10 है तो यहां पर 10 लिख देंगे और प्राप्तांक को हम f मतलब बारंबारता यहां f के से सूचित हम कर देंगे, डिनोट कर देंगे। इसको f ना करके हम इसको x ही कर लेते हैं, स्मॉल x। फॉर्मूला क्या कहता है, तो हमारा फॉर्मूला कहता है निकालने के लिए सिग्मा x। फॉर्मूला मेरा कह रहा है, यहां जाइए, सिग्मा x बटा स्मॉल m। तो सिग्मा x, तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़, ये मेरा x है तो पूरे का जोड़ बटा n। इस पूरी संख्या को जोड़ेंगे, 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक को जोड़ेंगे तो 526 आता है। तो 526 आया तो यहां पर सिग्मा x, यहां x है तो इस सिग्मा x हो गया, मतलब x का योग। तो 526 बाई n कितना है, 10 है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो यहां मेरा आएगा 52.6। तो प्रत्यक्ष विधि की सहायता से यदि हमने समांतर माध्य की गणना किया
तो मेरा समांतर माध्य कितना आया 52.6। लेकिन इसी प्रश्न को यदि कहता है कि आप लघु रीति से सॉल्व करें, शॉर्टकट मेथड से, मतलब लघु रीति से सॉल्व करें, तो लघु रीति से सॉल्व करने के लिए तो यहां पर एक नया टॉपिक आता है, फॉर्मूला कहता है a प्लस dx बटा स्मॉल n। तो a का मतलब होता है काल्पित माध्य, मतलब हमें यहां पर कल्पना करना होगा, हमें किसी इसमें से किसी एक को, संख्या इसमें हो या ना हो, मानना पड़ेगा कि बीच का एक अंक हमें मान लेना पड़ेगा। तो बीच के अंक मानने के लिए हमने बड़ी आसानी से यहां निकाल लिया है और पुनः हमें dx निकालना पड़ेगा। तो अगर हम इसी फॉर्मूला को आगे बढ़ा, इस विधि से निकालना है, तो हमें सबसे पहले क्रम संख्या यहां लिखना पड़ेगा, क्रम संख्या यहां लिखना पड़ेगा, उसके बाद प्राप्तांक लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्राप्तांक को हम x से डिनोट करते हैं, प्राप्तांक निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमको dx निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? dx। x के साथ जो डिफरेंस आएगा वो हमको निकालना पड़ेगा। तो हमारा क्रम संख्या क्या है? तो पता है इसी प्रश्न से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 को है 43, 48, 65, 57, 31, 60, 37, 48, 78, 59 और हमको dx निकालना पड़ेगा। तो dx निकालने के लिए हमें काल्पित माध्य की गणना करनी पड़ेगी। यहां हमको a मानना पड़ेगा। तो a मानने के लिए यहां हम पहले ही ऑलरेडी समांतर माध्य निकाल लिए हैं। तो यहां पर मेरा समांतर माध्य माध्य आया है 52.6। तो हमें या तो 52.6 के बाद 55 मानना पड़ेगा, नहीं तो अगर इस सबका योग मतलब 52.52.6 आया है तो हमको या तो 52.6 से ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि 52 तो इसमें है नहीं, तो 52 से ऊपर ले जाना पड़ेगा, नहीं तो इसको नियर अबाउट में कितना होगा 50। तो हम यहां पर a को कितना मान ले 50, मतलब जो 52 है इसके नियरेस्ट 10 में अगर आते हैं तो अगर 55 से ज्यादा होता, 55 से ज्यादा होता तो हम यहाँ 60 मान लेते। कितना मान लेते? 60। लेकिन 55 से कम है तो हमको नियर अबाउट कितना मान लेते हैं? 50 मान लेते हैं। तो यहां हमने 50 मान लिया, तो हमको a बराबर कितना हमने माना 50 माना। तो हमको निकालना क्या है? dx निकालना है। तो dx का होता है n माइनस a। तो n तो मेरा ये सारा संख्या हो जाएगा और a मेरा क्या हो जाएगा? तो a मेरा यहां माना हुआ काल्पित माध्य हो जाएगा। तो यहां तक करना क्या है? dx निकालने के लिए तो हमें करना होगा n माइनस n मतलब 43 माइनस 50, फिर 48 माइनस 50, 65 माइनस 50, 57 माइनस 50, 31 माइनस 50, 60 माइनस 50, 37 माइनस 50, 48 माइनस 50, 78 माइनस 50 और 59 माइनस 50। सब में से हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटाने पर यहां क्या होगा? -7 आएगा। यहां पर अगर 48 में से 50 को घटा देंगे तो यहां कितना आएगा? -2 आ जाएगा। यहां पर ज्यादा है तो 15 आ जाएगा, यहां पर 7 आ जाएगा, यहां पर पुनः माइनस में आ जाएगा तो -19 यहां आ जाएगा, यहां पर 10 आ जाएगा। 37 माइनस 50 की बात करते हैं तो यहां भी -13 आ जाएगा, यहां -2 आ जाएगा और यहां पर 28 आ जाएगा और यहां पर 9 आ जाएगा।
अब हमको करना क्या पड़ेगा, तो यहां देख लेते हैं कि प्लस में कितने हैं और माइनस में कितने हैं। तो हम प्लस वाला को अलग जोड़ ले, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस है, मतलब -7 -2 -19 -13 -2। अगर माइनस वाले अंक को हम अलग लिख लें और प्लस वाले अंक को क्या कर ले, अलग लिख ले, तो प्लस में आ जाता है और माइनस में कितना आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा आपका 43, मतलब सारे माइनस वाले को ऐड करेंगे तो 43 आ जाएगा और प्लस वाले को जोड़ेंगे तो 69 आ जाएगा। तो पूरी की गणना करने के बाद दोनों में से हम घटा दे तो यहां प्लस ज्यादा है, माइनस कम है, 9 में से 3 आ गया तो यह 6 है, और 6 में से 4 गया तो 2। तो यहां पर क्या होगा, dx बराबर क्या हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला पर इसको ढाल के बना दे, तो फॉर्मूला मेरा क्या है, तो फॉर्मूला कहता है a प्लस सिग्मा dx बटा n। a मेरा कितना है, तो a मेरा आ गया 15, a मेरा कितना आ गया 50 आ गया, प्लस dx कितना है, तो dx मेरा आ गया 26 बाई n कितना है 10 है। अब यहां पर हम भिन्न बट्टा पर का जोड़ घटाव कर लेंगे, तो बट्टा पर का जोड़ घटाव कर लेंगे तो इससे अच्छा कि बड़ी आसानी तरीका से इसको हम लिख सकते हैं 50 प्लस, हम इसको डिवाइड यहां कर दें तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 50 दशमलव यहां ये हो जाएगा, तो मेरा 50 में हमारे 50 में जोड़े 2.6 तो 52.6 आपका यहाँ पर माध्य हो जाएगा। हमने कहा बनाने का तरीका अलग है, लेकिन यहाँ भी मेरा उत्तर 52.6 आया और यहाँ भी आपका उत्तर क्या हो गया 52.6 आया। तीसरा, अगर हमें एक प्रश्न ले पद विचलन विधि से प्रश्न को बनाने के लिए कहें, तो पद विचलन विधि से हम एक प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं। ध्यान देंगे, पद विचलन विधि की सहायता से भी हम एक प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो मन में होगा कि पद विचलन विधि की सहायता से हम प्रश्न को कैसे सॉल्व करें। तो आप देखिए, पद विचलन विधि की सहायता से एक प्रश्न को लाते हैं। मेरे सामने एक प्रश्न आया कि 3 श्रमिक एक काम को 10 मिनट 20 मिनट तथा 30 मिनट में पूरा करते हैं। 10 श्रमिक, 3 श्रमिक है, 3 श्रमिक हो सकता है। श्रमिक की बात कर दें तो 3 श्रमिक में हम 1 2 3 भी ले सकते हैं, या A B C 3 श्रमिक है। A काम को 20 मिनट 10 मिनट में खत्म करते हैं, प्रश्न ये कहता है। B करता है 20 मिनट में और C करता है 30 मिनट में। प्रश्न कहता है 3 श्रमिक काम को 10 मिनट 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा करते हैं, 30 मिनट में पूरा करते हैं। तो माध्य ज्ञात करें। तो पद विचलन विधि से सूत्र है सिग्मा ds बटा n इंटू आई। तो यहां क्या होगा, श्रमिक 3 है A B C, और इसको काम करने में समय कितना लगा, तो 10 मिनट 20 मिनट और 30 मिनट। यहां हम टाइम को, समय को एक समान लेंगे और हमें निकालना क्या होगा, तो यहां ds कहता है निकालने के, ds हमको निकालना क्या है ds। तो ds निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, तो x बाई 10 करना पड़ेगा। कहेगा सर x का मतलब ये हम समझ गए कि ये वाला जो है सारा x हो गया, 10 क्यों, तो यहां डिफरेंस, यहां देखिए 10 और 10 और 20 में 10 का डिफरेंस है, और 20 और 30 में डिफरेंस कितना 10 आ रहा है। तो जितना का यहां डिफरेंस आए उसी से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ds बराबर क्या होगा, तो x बाई 10, तो यहां क्या होगा 10 बटा 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 10 बाई 10 इक्वल टू 0 नहीं, एक बार में कट जाएगा 1 आ जाएगा। पुनः यहाँ 20 बाई x है 20 और यहाँ भी 10 लिख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ 30 है, 30 बाई 10, 30 यहाँ आ गया, ये 10 आ गया, तो यहाँ क्या होगा 3 आ जाएगा। तो ds मेरा कितना हो जा रहा है, तो मेरा ds आ जा रहा है सिग्मा ds मेरा आ जा रहा है 1 2 3 3 3 6 आ जा रहा है। और n की बात करते हैं तो हमारे पास n मतलब श्रमिक की बात करते हैं, लेकिन श्रमिक 3 है A B C, तो n मेरा कितना हो गया 3। हम यहां फॉर्मूला पर डाल दे तो पद विचलन विधि का फॉर्मूला है सिग्मा ds बटा n इंटू आई। तो सिग्मा ds कितना आ गया, तो 6 आ गया,
एन कितना आ गया, तो एन यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। आई कितना आ गया, तो आई का मतलब ये डिफरेंस कहता है, यहाँ जो डिफरेंस है, अंतर है, इस अंतर को लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे और आगे, तो 6 में 6 इंटू 10/3, तो 6 इंटू 10 तो 60/3 यहां पर आ जाएगा। अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो 20। तो यहां मेरा कहना है कि माध्य कितना आएगा, 20। तो यहां देख रहे हैं बीच वाला अंक कौन हो गया, 20। मतलब सभी श्रमिक एवरेज 20 मिनट में इस काम को क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। मतलब आपका उत्तर क्या होगा, 20। अब इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, हम आपके जो ग्रुप है स्नातक वाला उस पर डाल देंगे, उसको अभ्यास करेंगे। पहले इसको समझ ले, हम कल सुबह तक डाल देंगे, आप लोग बनाएंगे, फिर अगला हम सूत्र के बारे में कुछ प्रश्नों को चर्चा करेंगे। धन्यवाद।